श्री हरि ग्रंथ भक्तमाल से श्री हरि और श्री धन्वंतरी अवतार की कथा को सुनेंगे। स्वयंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी सुरुचि। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठाकर प्रेम कर रहे थे। उसका नाम उत्तम था। उसी समय बालक ध्रुव जी, जो कि बड़ी रानी सुनीति के पुत्र थे, वे हंसते खेलते वहां पहुंचे और अपने पिता के गोद में बैठना चाहे। राजा ने उनकी ओर देखा भी नहीं। छोटे से बालक के मन में अपने पिता के प्रति अपने लिए इतनी कटुता देखकर और छोटी माता द्वारा अपना तिरस्कार देखकर बालक ध्रुव जी लंबी लंबी सांस भरने लगे और रोते चीख मारते अपनी माँ के पास जा पहुँचे। जब माँ सुनीति ने बालक ध्रुव की यह दशा देखी तो माँ ने बालक को समझाया, तू अपने पिता और उनके प्रेम के लिए क्यों बिलख रहा है? तुझे यदि कुछ चाहिए तो श्री भगवान विष्णु के चरण कमलों की आराधना कर। हरि का प्रेम तो अनंत है, वे करुणा के सागर, करुणा निधान हैं। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने सर्वोत्तम पद दिया है, जिसकी मुनि जन भी वंदना करते हैं। माता के कहे अनुसार बालक ध्रुव ने कठोर निश्चय करके माता को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर भगवान विष्णु को प्राप्त करने चल दिए। जब श्री नारद मुनि ने यह सुना तो वो बड़े विस्मित हुए कि अहो, कैसा क्षत्रिय बालक, कैसा तेज है। प्रथम तो नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना कोई खेल नहीं, इसे तो योगी मुनि भी पार नहीं लगा पाते। तो बालक ध्रुव जी ने उत्तर दिया, अब मेरी माँ के वचनों के कहे अनुसार मेरे हृदय में श्री भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के अनुसार और कुछ शेष नहीं। बालक की इच्छा जानकर देवर्षि श्री नारद ने उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, जिससे वधूमन में जाकर ध्रुव जी को आराधना करने का आदेश मिला। बालक ध्रुव ने कठोर आराधना आरंभ कर दी। के पत्ते और घास खाकर भजन किया, जल पीकर आराधना करते रहे। अंत के महीनों में वायु पीकर भगवत ध्यान में लीन रहे और अंत में तो श्वास लेना भी बंद ही कर दिया। ध्रुव जी का तप देखकर देवताओं ने भी भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, तो भगवान, जो कि भक्त के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वे गरुड़ पे आरूढ़ होकर मधुवन में प्रकट हो गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद की प्राप्ति हुई। वे प्रेम से अधीर हो गए। उन्होंने भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सर झुकाकर ध्रुव पूर्ण समर्पण को प्राप्त हुए। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपना वेदमय शंख उनके कपोलों से छुआ दिया, जिससे ध्रुव को तत्काल दिव्यवाणी की प्राप्ति हो गई। क्षीर सागर का मंथन होने पर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्य द्वारा छीने गए यज्ञों का भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी ही कृपा से सुलभ हुआ। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने भगवान श्री धन्वंतरी को देव वैद्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना स्वरूप भगवान धन्वंतरी ने अमरावती में निवास करना स्वीकार किया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली थीं। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण करके लोक कल्याण के लिए सभी व्याधियों को नष्ट करके स्वयं भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने के कारण श्री हरि के समान धन्वंतरी भगवान श्याम वर्ण और दिव्य स्वरूप हैं।